आज तक की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। कोटा में महिलाओं की मौत नकली ऑक्सीटोसिन से ही हुई थी। अब ये बात जांच रिपोर्ट में सामने आ गई है और साबित हो गई है। इस केस में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी भरा हुआ था और इसी वजह से सर्जरी के दौरान दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। अब जरा सोचिए कि दवा की जगह अगर पानी चढ़ा दिया जाए तो उसका क्या ही असर होगा। कोटा में यही हुआ है। नकली दवा की वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकी और 5 महिलाओं की मौत हो गई। सरकार इस मामले में पहले ना नुकुर करती रही, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। आज तक ने जब सवाल पूछे, आज तक ने प्रश्न खड़े किए, सरकारी खरीद पर सीधा सीधा सवाल था और अब इसे स्वीकारना पड़ा है खुद सरकार सिस्टम को। नकली ऑक्सीटोसिन का ये मामला नहीं बल्कि पूरा ऑक्सीटोसिन ही दरअसल पानी था। जब ये पानी चढ़ाया गया तो इसका कोई असर इन महिलाओं पर नहीं हुआ। इनकी ब्लीडिंग के चलते जान चली गई। 5 महिलाओं की मौत मामले में अब आज तक की खबर का असर हुआ है। ऐसा है कि 3-4 चीजें, एक तो वो एक टाइम सब नहीं आई। एक तो 15 मई से आई, उसको वो वेंटिलेटर पे अभी तक है। जो बाकी की जो आई है, जिनमें जो 2 बिल्कुल स्थिर है, 2 थोड़ी सी सीरियस है और ये अलग अलग दिन में आई और इनके अलग अलग सिम्टम्स पाए गए। और कोटा में तो क्या था कि सब जो डेथ हुई थी सिजेरियन थी। इसमें आधी सिजेरियन है और आधी इसमें नॉर्मल डिलीवरीज है। 2 बजे तक 3 बजे तक मुझे और भी डिटेल में कितने बजे आई, क्या सिम्टम्स थे, क्या ब्लड प्रेशर था, क्या वो रिपोर्ट 2 बजे तक मुझे मिल जाएगी। तो दवा की जगह पानी चढ़ा दिया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। शरद, प्रमुखता से आप भी इस खबर को उठाने में रहे, चुपते हुए सरकार से सवाल पूछते रहे और अब पता चला कि ऑक्सीटोसिन तो था ही नहीं, पानी चढ़ा दिया गया। बिल्कुल राजीव, ये डिस्टर्ब करने वाली खबर है, परेशान करने वाली खबर है कि किस तरह से सरकारी अस्पताल में महिलाएं जाती है प्रसव के लिए, छोटा बच्चा बच जाता है और उसकी मां मर जाती है। एक नहीं 5 माएँ मरी हैं और जब एम्स के डॉक्टर आते हैं पता नहीं लग पाता है कि ये मौत कैसे हुई है। उन्होंने एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि जो दवाइयां आपने दी है सबकी जांच कराइए। सबकी जांच में पता चला कि ये जो दवा अमृतसर के फैक्ट्री में बनाई गई थी वो नकली दवा थी। उसके बाद ये प्रारंभिक रिपोर्ट आई तो सरकार ने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऑक्सीटोसिन से कोई मरता है क्या। फिर इसे कोलकाता जांच के लिए भेजी गई। कल रात को कोलकाता के सेंट्रल लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है, तब जाके सरकार ने माना है कि जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग रोकने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा था, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी और महिलाओं की मौत हो गई। अब कंपनी को सील कर दिया गया, ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिए गए, गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मगर बड़ा सवाल है कि वो उन 5 महिलाओं की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। आखिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी माएँ कहाँ से वापस मिल पाएगी। सरकारी अस्पताल में इस तरह की बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है कि आप इंजेक्शन सप्लाई नहीं करते हो और इमरजेंसी के नाम पर ऐसे किसी कंपनी का इंजेक्शन खरीद कर स्थानीय स्तर पर अस्पताल ले आता है जो नकली है। पहले भी पता चलता है कि अब इसमें सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है? जो फैक्ट्री है जहां पर ये दवा बनी, जहां पर ये नकली ऑक्सीटोसिन सप्लाई की गई, वो तो जिम्मेदार है। लेकिन सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और अस्पताल जहां जहां इसका इस्तेमाल हुआ वहां पर कौन से लोग चिन्हित किए गए हैं जो 5 मौत के जिम्मेदार है? देखिए, वो जो चिन्हित किए गए थे शुरू में जिन्होंने सिजेरियन ऑपरेशन किया था उन्हें सस्पेंड किया गया और जो दवा लोकल स्तर पर जहां से खरीदी गई थी उसे सील करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये तो है, लेकिन सवाल बड़ा सवाल है कि आखिर जब सरकारी अस्पताल में सरकारी सप्लाई दवाओं की होती है तो क्यों नहीं हो रही थी? क्या स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार था जिसकी वजह से इस तरह की अनलिस्टेड कंपनी की दवा खरीदी गई? जब आज तक ने खबर दिखाई उस दिन जाकर मीटिंग हुई है कि कोई भी अस्पताल दवा इस तरह से बाजार से नहीं खरीदेगा, उसके लिए एसओपी बनाई गई। अब इतने दिनों से ये काम जारी था, घटना होने के बाद एसओपी बन रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर पर भी बड़ी लापरवाही है। नेहा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।